Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Today we are going on to the class 8. This is our lecture number 7, day 7 is there. So in the last lecture we discussed about the some of the questions that is from the NCERT book and that is from the page number 92. I also given you to the homework for that page number 92. So today we just get it through this page 92. What is it suggests that? So first of all, here given that in the page number 92, that is from the NCERT book. I already given you to the one book for that. That is a PDF book. So this PDF is also be useful for all these things you have to cover, because of this is for the practicing for you. आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके इसीलिए मैंने ये सब एनसीईआरटी का भी हो सके इतना आपको पीडीएफ में भेज रहा हूँ। दूसरी चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है वो ये है कि जब भी कोई भी क्वेश्चंस हम हैंडल करते तो उस क्वेश्चंस को पहले समझो। सो फ्रॉम दिस पेज नंबर 92, तो आज आप 92 के पेज नंबर के ऊपर जो मैंने आपको बोला था वही चीज को आज फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो जस्ट वॉच आउट इट। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड और इवन नंबर? व्हाई? कौन से नंबर जो आपको ऑड और इवन नंबर्स में कंसिडर होते हैं और कौन सा वो स्क्वायर होता है? मतलब द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर क्या होता है और स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर क्या होता है? तो यहाँ पे उसका आंसर ऐसा है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन ही होगा। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होगा और द किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होगा। दैट इज द आंसर ऑफ इट। समझ में आ गया? और ये चीज भी याद रख लेना है कि किसी भी स्क्वायर का किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर ही होगा। मतलब 2 है तो that is also be having the square is 4. 2 and 4 both are the even number or odd number. So we can say that similarly we are using 3, 9 both are the numbers. So odd and even, whatever the even number square that is even, odd is odd. Now first one, 7 to 7 is an odd number. हम ऐसा कह सकते हैं 7 to 7 because 7 is there, so 7 is odd number, so its square will be an odd number ही होगा। अब 7 to 7 into 7 to 7 यानी 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर दो या स्क्वायर निकालो तो जो भी आंसर आएगा वो ऑड नंबर ही होगा। 158 is an even number, so its square will be an even number ही होगा। 269 is an odd number, so its square will be an odd number ही होगा। 1980 is an even number, so its square will be an even number ही होगा। तो this is the page number 92. Whatever the try this in given into the NCERT book, you can also watch out from your PDF जो मैंने last time last lecture के साथ भेजी हुई है। You can also directly see from this particular PDF, isn't it? So let us move on to the next portion. Try this part 2 in page 92. What will be the number of zeros in the square of the following numbers? अब आप ऐसा देख सकते हो कि कितने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर, जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं उसमें कितने, उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे? द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन एंड डबल द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर। मतलब ऐसा हो गया कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, यदि उसका नंबर ऑफ जीरो लास्ट में उसका जीरो एंड में जीरो है तो वो इवन नंबर ही होगा एंड उसका डबल मतलब जो लास्ट में डिजिट होगा वो डबल जीरो यानी 20 होगा। मतलब 60 है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट में जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑब्वियसली लास्ट में क्या होगा? डबल जीरो, यानी 60 का होगा 3600। समझ में आ गया? जीरो डबल हो जाएगा, कितने जीरो हो जाएंगे? 2 zeros हो जाएंगे। अब 400 को ले लो,
4 का वैसे क्या होता है 16। अब 16 को और 2 जीरो से कंसिडर करो तो कितने जीरो हो जाएंगे, उसके डबल, यानी 2 जीरो है तो 4 हो जाएंगे, 1 जीरो है तो 2 हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। वैसे हम ऐसे यूज कर सकते हैं 400 का तो 1600, तो वी कैन ऑल्सो यूज लाइक दैट। तो 2 zeros and 1 zeros, that is also be given that. So let us move on to the another points. So let us move on to the one watch a video. That video is help us to also be cleared about this particular fundamental of the squares. Okay, so let us move and watch carefully this video, because of if you not understand well, you can also pause and rewind again and again. So it will be very beneficial for you also. So without missing, just you have to take it out. Patterns related to square numbers. Hello students, in this video we will learn some interesting patterns related to square numbers. Do you remember this pattern? Yes, these are triangular number patterns. Triangular numbers are a pattern of numbers that form equilateral triangles. Let's see how these patterns are connected to square numbers. Adding triangular numbers. Consider the first two triangular numbers 1 and 3. The sum of these two triangular numbers is equal to 4. Is 4 a perfect square? Yes, 4 is a square of 2. Hence, it is a perfect square. Now, let's look at 3 and 6. These two triangular numbers can be added as well. Their sum equals 9, which is the square of the number 3. Similarly, when we take 6 and 10, their sum is 16, which is the square of 4. From all the examples that we just saw, we can conclude that the sum of two consecutive triangular numbers is a square number. Let's look at another pattern which is formed by sum of consecutive odd numbers starting from 1. We can see here that the sum of the first two consecutive odd numbers 1 and 3 gives us 4, which is the square of the number 2. Isn't this interesting? In the same manner, the sum of the first three consecutive odd numbers 1, 3 and 5 gives us 9, which is the square of the number 3. Can you now find the sum of the first four consecutive odd numbers? The sum of the first four consecutive odd numbers is 16, which is the square of the number 4. Similarly, the sum of the first six consecutive numbers is 36, which is the square of the number 6. We can find the sum of the first 8 consecutive odd numbers in the same way. Do you want to guess? Yes, it is 64, which is the square of the number 8. All these examples help us conclude that the sum of consecutive odd numbers starting from 1 is a square number. There are many other such patterns related to square numbers that you will be learning in this unit. So let us move on to the, after watching the videos, we just take it out that some more properties of the square numbers. So we just going on this some more properties of the square numbers one by one.
First of all, when we multiply any two numbers, the product of the ones digits will be the same as the ones digit of the result. मतलब किसी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें द प्रोडक्ट ऑफ द वंस डिजिट्स, उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें जो वन के प्लेस पे जो डिजिट है विल बी द सेम एज द वंस डिजिट ऑफ द रिजल्ट. मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर्स को, यदि द प्रोडक्ट ऑफ द वंस डिजिट विल बी द सेम एज द वंस डिजिट ऑफ द रिजल्ट. 4 टू जार 8, यानी 2 इंटू 4 का क्या मतलब होता है, 8 आता है. तो ये यहाँ पे आपको जो रूल है, वो प्रॉपर्टी है, उसको आपको याद रखना है कि किसी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और द प्रोडक्ट ऑफ द वंस डिजिट विल बी द सेम एज द वंस डिजिट ऑफ द रिजल्ट. क्योंकि आप ऐसा भी कह सकते हैं ना कि 12 इंटू 14 में वंस प्लेस में 2 एंड 4 है, अंडरलाइन जो की है, वो 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका रिजल्ट जो आ रहा है उसके वन प्लेस पे 8 ही आएगा. वो दैट इज अ रूल. सेकंड थिंग इज दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर में भी हो सकता है, जैसे कि 12 का स्क्वायर होता है 144. आप देखो तो वंस के प्लेस पे 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 क्या होता है 4. सो उसका प्रोडक्ट भी, वंस प्लेस का प्रोडक्ट भी, जो आपकी प्रोडक्ट मेन आती है दो नंबर्स की, उसके सिमिलर होगा. तो ये चीज आपको एक रूल की तरह याद रख लेने. ये चीज आप अपने रूल की तरह अपनी बुक में, आज के होमवर्क में ये सब लिख के भेजना है. तो ये सब चीज यहाँ से याद रखना है. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर द होमवर्क ऑल्सो. ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द स्क्वायर नंबर्स. अब हम स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहे हैं. व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स, किसी दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखो कैसे करना है. ये बड़ी अच्छी चीज है और ये चीज जल्दी से हमें याद रह जाए. When we multiply any two numbers, the product of the ones digit will be the same as the ones digit of the result. मतलब नंबर ऑफ एंडिंग विथ, मतलब जो भी नंबर है वो या 1 से 1 और 9 से एंड होता है, उसका स्क्वायर एंड कौन से नंबर से होगा, 1 से होगा. ये आप टेबल है वो अच्छी तरह से याद रख लो. नंबर एंडिंग विथ 1 और 9, यदि कोई भी डिजिट है वो 1 से या 9 से एंड होती है तो उसका स्क्वायर है वो भी एंडिंग विथ 1 से होगा. मतलब लास्ट डिजिट आपके कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वायर निकालने वाले हो, उसी का नंबर यदि लास्ट में 1 या 9 हो तो उसका स्क्वायर एंडिंग ऑलवेज 1 से ही होगा. फॉर एग्जाम्पल 11 का स्क्वायर 121 होता है. अब देखो तो स्क्वायर एंडिंग क्या है, ब्लू में दिख रहा है 1. 9 का स्क्वायर है मतलब नंबर एंडिंग विथ 9 हुआ. 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81, मतलब स्क्वायर एंडिंग विथ क्या हुआ 1 ही हुआ. तो 1 और 9 से कोई भी नंबर आप जिसका आप स्क्वायर निकालने वाले हो उसका स्क्वायर एंडिंग विथ 1 से ही होगा. इज इट क्लियर. दूसरी चीज, ऐसे ही दूसरा रूल 2 और 8 होता है. तो आप क्या कर सकते हैं, 2 और 8 है तो अब कैसे उसको यूज करेंगे. तो जब नंबर एंडिंग विथ 2 और 8 है तो स्क्वायर एंडिंग कहाँ से होगा, 4 से ही होगा. जैसे कि 12 का स्क्वायर कितना है, अभी आपको दिख रहा है 12 का स्क्वायर 144 और 18 का स्क्वायर क्या होता है 324. मतलब 2 से एंड होता है और 8 से एंड होता है आपका स्क्वायर नंबर, तो उसका जो भी स्क्वायर आता है वो 4 से ही एंड होगा. तो ये दोनों रूल 1 और 9 वाला और 2 और 8 वाला, जिसमें स्क्वायर एंडिंग किससे होगा 1 और 4 से. ये क्लियर हो गया. ये चीज आपको याद रखनी है, रिमेंबर रखनी है. अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं कि जिसको हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं. अभी मैंने आपको बताया 1 और 9, 2 और 8, 4 और 6. 2 और 8 दोनों में कंसिडर किया. अभी 4 और 6 होता है, 5 होता है, 3 और 7 होता है या 0 होता है. So when we multiply any two numbers, the product of the ones digit will be the same as the ones digit of the result. The
दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्क्वायर नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूँ कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81. जैसे कि हमने 12 का और 18 का स्क्वायर देखा, वैसे ही 4 और 6 से नंबर एंड होता है. उसका स्क्वायर भी जब हम निकालेंगे तो उसका स्क्वायर 6 से ही एंड होगा. जैसे कि 14 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर दोनों का 196 और 256 होता है. जब भी कोई नंबर 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी 5 से ही एंड होगा. 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 3 और 7 का मतलब स्क्वायर एंडिंग विथ 9 से ही होगा. तो आप देखो तो ये जो जो प्रोसीजर हो रही है थ्री, अभी हमने वीडियो में भी देखा, तो वीडियो में जो भी देखा वो सीधा सा हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते. 13 का स्क्वायर 169, क्योंकि नंबर एंडिंग विथ 3 एंड 7, 13 में 3 एंड है, 17 में 7 है, तो 169 एंड 289 हो गया. जब कोई भी नंबर एंडिंग विथ 0 होता है तो स्क्वायर उसका भी 0 ही होगा. 20 का स्क्वायर 400, 17 का स्क्वायर 4900. तो ये पूरा जो टेबल है आपको याद रख लेना है. नंबर एंडिंग विथ 1 और 9, 2 और 8, 4 और 6, 5, 3 और 7 एंड 0, है ना. इजी चीज है, इसलिए आप उसको इसी टेबल को आप अपने बुक में भी लिख लो, और जहां पे भी आपको याद रखना है. वैसे इतने स्क्वायर तो आप ऐसे ही याद रख लोगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये डिजिट ही याद रखने के. नंबर जो भी नंबर आपका है, सपोज मैंने ऐसा बोल दिया 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर मतलब उसमें वंस के प्लेस पे 1 है, तो उसका जो भी स्क्वायर आएगा उसकी एंड वैल्यू जो है वंस की वैल्यू वो क्या होगी 1 ही होगी. समझ में आ गया. तो ऐसे ही आप सभी को ये पर्टिकुलर टेबल्स को याद रखना है. अब आप देखो पैटर्न 1, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स. देयर आर टू n non-perfect square number between the square of the numbers n and n plus 1. मतलब ऐसा होता है कि जब आप दो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन कोई भी स्क्वायर नंबर्स आप निकालते हो तो वो कौन सा नंबर होगा, एक तो n होगा और एक n plus 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 1 है, तो मानो इस रूल को कैसे फॉलो करेंगे, तो n इज इक्वल टू 1 है तो n का स्क्वायर क्या होगा, मतलब द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n, तो n स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 होगा. फिर 2, 3 ऐसे हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2. 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 प्लस 1 क्या होगा 5. ऐसे हम प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं. मतलब ऐसा हुआ ना कि n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ, द स्क्वायर ऑफ. ऊपर की जो दो लाइन है वो अच्छी तरह से समझना और नीचे का एग्जाम्पल समझना है. देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n प्लस 1, मतलब n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर. n होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या होता है आपका 2, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4. तो ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है. Pattern 1. There are two non-perfect square numbers between the square of the numbers n and n plus 1. So if n is equal to 1, then 2 and 3. So 2n is equal to 2 into 1 is equal to 2 हुआ, क्योंकि आप n की जगह पे क्या रखने वाले हो 2. So 2 into 1, n की जगह पे आपका क्या है 1 है, तो 2n आपका क्या होता है 2. So number between the square 2 and 3. सो ऐसे ही प्रोसीजर को हम आगे बढ़ते हैं. कैन यू एक्सटेंड दिस पैटर्न फॉर ए मोर देन ऑफ द हायर वैल्यू ऑफ n. ऑब्वियसली जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं कि n 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, मतलब हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाइज बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. अब आप देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16. अब 9 से आप देखो तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहां तक आपके नंबर्स है. अब 10 को आप कंसिडर करो तो n इज इक्वल टू कितने हैं 3, यानी 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी कितने नंबर हुए 6 हो गए. तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितने नंबर है 6. सो देयर विल बी 6 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4.
वैसे भी ये तो बड़ा इजी चीज है कि सपोज आपने एन स्क्वायर लगा दिया और एन प्लस वन स्क्वायर लगा दिया तो थ्री का स्क्वायर आप निकाल लिया। तो थ्री का स्क्वायर आप निकाले तो थ्री प्लस वन यानी फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 9 और 16 के बीच में आप 2n पैटर्न्स आप यूज करो। तो 2n का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एन क्या है आपका 3। सो n इज इक्वल टू 3 है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गेट 6। सो ये दोनों नंबर के बीच में कितना हुआ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, total 60. Okay, so this is a very easy things for the pattern number 1. Now we are going on to the how many non-square numbers lies between the following pairs of the number. अब यहाँ से आपको होमवर्क आज का 9 square and 10 square, 11 square and 12 square, 1000 square and 1001 square. So how many non-square numbers lies between the following pairs of the number? That is a particular homework of today's. Okay, so I hope so that these things you have to understood well. अब जैसे आपको पता न चले, you can also use the back side of these things and these examples and this pattern, and then you also using this particular numbers of the sequence n and n plus 1, and then you have to solve out these particular things. So without failing you can use these numbers. तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए और ये चीज से आपको जल्दी से होमवर्क जो भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही होमवर्क आपको भेजना है। So this is today's particular homework for you. How many non-square numbers lies between the following pairs of the numbers? मतलब 9 square and 10 square, 11 square and 12 square, uh, 1000 square and 1001 square. So today we have to just using only two patterns. तो आगे की जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स और जो भी टेबल मैंने बताए वो टेबल सभी का एक बार आपको बुक में लिखना है, क्योंकि दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज ए रूल। जब रूल होता है तो रूल को एक या दो बार उसको पढ़ना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली साइमल्टेनियसली चेक फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक, उसमें से भी आप लिख सकते हो। सो टुडेज होमवर्क इज रिलेट विद दिस particular patterns, so you have to work on this, isn't it? So at the end of this session we conclude our lecture. We will meet into the next lecture. I hope so that everyone understood well, and this is a someone toughest one, so you can also more concentrate on supplementary book also. Thank you very much.